हेलो हाय डियर स्टूडेंट। टुडे आज जो है सो हम लोग दोस्तों एनसीईआरटी मैथ 10th का 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है, जिसमें आंकड़ा दिया हुआ है। देखिए आंकड़ा क्या है, देखिए आंकड़ा दिया है आयु वर्षों में 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, इस तरह से 55 से 65 दिया है। ठीक है, और रोगियों की संख्या भी दिया है, जिसे हम बारंबारता में लिखेंगे 6, 11, 21, 23, 14, 5। ये 5 से 15 में 6 है, 15 से 25 में 11 है। इस तरह से सबका अपना दिया हुआ है। और देखिए इसमें क्वेश्चन में और क्या क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करें। बहुलक और माध्य, जैसा कि हम बताए थे कि 14.1 में माध्य निकालना रहता है और 14.2 में माध्य बहुलक दोनों या फिर बहुलक निकालना रहता है। ठीक है, तो इसमें दोनों निकालना है, माध्य और बहुलक दोनों निकाला गया है। निकालने के लिए कहा गया है दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, इस दोनों को यानी कि इस क्वेश्चन में जो है सो माध्य का दोनों निकालना है। ठीक है, सॉरी बहुलक और माध्य निकालना है और इस दोनों का जो है सो आपस में तुलना करना है। ठीक है, तुलना करना है कि क्या मतलब इसमें क्या आसान और क्या मुश्किल है। तो देखते रहिए आगे। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा आंकड़ा, इसी से जो है सो पूरा का पूरा सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, हम पहले बहुलक निकालेंगे। ठीक है, ये वाला निकालने वाले हैं। तो देखिए बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमको अधिकतम बारंबारता देखना होता है। तो यही बारंबारता होता है F1 जिसे बोलते हैं। तो इसमें सबसे अधिक बारंबारता ये है 23। क्या है? 23। तो इसको हम क्या कहेंगे? अधिकतम बारंबारता। ठीक है, और अधिकतम बारंबारता का वाला जो वर्ग है ये है। ठीक है, तो ये अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग हो गया 35 से 45। ठीक है, ये हो गया सबसे अधिकतम बारंबारता और ये हो गया 35 से 45 अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग। ठीक है, जिसमें हम बहुलक वर्ग इसे बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे हम बोलेंगे बहुलक वर्ग। जैसा कि देख लीजिए इसमें बनाया है हम। देखिए यहाँ अधिकतम बारंबारता 23 हुआ और 23 वाला जो बारंबारता था, बारंबारता वाला वर्ग 35 से 45 था, जिसे हम क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग कहते हैं। ठीक है, बहुलक वर्ग कहते हैं। और देखिए इसी बहुलक वर्ग में, ठीक है, इसी बहुलक वर्ग में L यानी कि निम्नतम सीमा जो है उसे हम L कहते हैं। ठीक है, निम्नतम सीमा को L कहते हैं और ये जो 23 अधिकतम बारंबारता है उसे हम F1 कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? F1। और देखिए आगे अधिकतम जो था इसे हम F1 कहते हैं और जो है सो इससे जो ऊपरी हिस्सा है यानी इससे ऊपरी हिस्सा इसको हम F जो है सो F0 कहेंगे और इससे जो नीचे का हिस्सा है उसे हम F2 कहेंगे और ये हो गया F1। ठीक है, ये हो गया F1 और ये हो गया F0, ये हो गया F2। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो सबसे अधिक हो वो F1 होता है। इसका ऊपर वाला जो रहता है इसके ऊपर वाले को F0 और इससे नीचे वाले को F2 कहा जाता है। ठीक है, और आप लोग देखिए इसमें कि 5 और 15 के बीच में 10 का डिफरेंट है। 15 और 25 के बीच में 10 का डिफरेंट है, तो H बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए जैसा कि आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा कि हम L बराबर 35 लिखे हैं जो अभी बताए हैं और F1 तो 23 है ही और ऊपरी हिस्सा जो है F वाले का वो 21 था, F0 और F2 14 और H बराबर हम अभी बताए हैं कि 10। ठीक है, तो अब हमको निकालना है बहुलक। क्या निकालना है? बहुलक। तो देखिए बहुलक का सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। इसका होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। ठीक है, ये H जो है सो इसका हॉल का गुना है। ठीक है ना, ये हॉल गुना है। तो देखिए आगे इसका हम इसी पर बैठा देते हैं। L कितना है? देखिए L है 35
वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा समझाना रहता है, शुरुआती है, फिर बाद में हम अगले सवाल में थोड़ा स्पीड रहेंगे। देखिए L बराबर 35 है, पोस्ट कर देंगे F1, ये F1 यानी F1 ये 23 घटे F0 यानी कि 21 दिख रहा है, 21 बट्टा 2 गुने 2 गुने F है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना 2 गुने F बराबर 2F। तो 2 गुने F बराबर जो है सो कितना है, F बराबर F1 कितना है 23 है, तो 23 F23 उसके बाद घटे F0 कितना है, F0 है 21 घटे 14, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया इसका, अब हम इसको हल करते हैं। देखिए 35 तो रहेगा ही, प्लस इसको अगर घटाते हैं तो ये 2 हो जाता है, सॉरी इसमें गुना h बराबर 10 था, 10 रह गया, ठीक, ये 2 हो गया, और इसको 21 दूना 6 3 दूना 6 4 46 घटे ये कितना होता है 5 35 गुने 10। अब इसको फिर से लिखेंगे 35 प्लस कोस्ट, इसको हम गुना कर लेते हैं तो 20, और इसको कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1 यानी 11, यानी कि 35 प्लस 20 बट्टा 11, ठीक है। इस दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाता है 11, और 11 को 35 से गुना करना पड़ेगा, कोना कोनी गुना करना पड़ेगा, कोना कोनी अगर गुना करते हैं तो ये हो जाता है 385, ठीक है, गुना करके आपको चेक कर लेना है। प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, और इस दोनों को यदि हम ऐड करते हैं यानी जोड़ देते हैं, इस दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाता है आपको 405 बट्टा 11, और 11 से यदि हम इसको काटेंगे, ठीक है, तो 11 चौक 44 तो होगा नहीं, तो 11 3 से कटेगा, यानी इसका हो जाता है 36.8 हो जाता है इसका आंसर। तो आप लोगों ने देख लिया कि हमको इसमें समझना रहता है ये कि हल जो है सो यहाँ अधिकतम बारंबारता ये समझना है, उसके बाद ये समझना है, यानी कि दिखाते हैं क्वेश्चन में। देखिए हमको स्पेशली इसमें समझना रहता है कि जो है सो इसमें F1 कौन होगा, तो F1 जिसका जो बारंबारता सारणी में जिसका मान सबसे ज़्यादा है वो हो जाता है F1, और उसी के सामने जो ये आयु वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, ये वर्ग चिन्ह रहता है, इसमें जो रहता है उसी को हम L कहते हैं, L, और इस बीच में इस दोनों सभी के बीच में जो अंतर कितना का डिफरेंट कितना का है उसे हम H कहते हैं, तो सभी में 10 का डिफरेंट है, तो ये H हो गया, L हो गया इसका न्यूनतम सीमा L, ठीक है, और इसके ऊपरी वाले भाग को F0 और नीचे वाले को F2 कहते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है टोटल का टोटल फॉर्मूला इसमें वही लगा है। देखिए L भी है, F1 है, F0 है, F1 F0 F2 और गुने H, बस इसी को देखते हुए हमें काम करना है, बस ये पता होना चाहिए, और ये ऊपर का जो जितना हिस्सा भी बताया है वो पता होना चाहिए, बाकी का पूरा बहुलक ख़त्म। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बुरा लगता है तो डिसलाइक करते हुए कमेंट कीजिए कि क्यों बुरा लगा, क्या नहीं समझ में आया।